Hello friends, myself Vishesh Katiyar. Today we have talk about the blood physiology. ठीक है, हम बात करेंगे आज ब्लड फिजियोलॉजी के बारे में। सबसे पहले ब्लड की डेफिनेशन। तो ब्लड इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड में होता है, इसके पास बहने की एबिलिटी होती है, तो इसको हम फ्लूइड कहते हैं। और ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और जो कि डिराइव होता है मेसोडर्म से। जो हमारी थ्री लेयर्स होती हैं, थ्री जर्म लेयर्स होती हैं, जिनसे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो ड्राइव होते हैं। इंडोडर्म, एक्टोडर्म और एक मेसोडर्म। ठीक है, तो जो मेसोडर्म है उससे जो है ब्लड हमारा एराइज मतलब उससे ड्राइव होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ एंड द डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। यानी कि साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू और जो टिश्यू ब्लड को बनाते हैं उनके बारे में, और जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड, उसको हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। हीम का मतलब होता है ब्लड और लॉगोस मतलब होता है स्टडी। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो ब्लड का कलर है वो ब्राइट रेड होता है आर्टरीज़ में। ठीक है, आर्टरीज़ में ब्लड का कलर होता है ब्राइट रेड, और जो वेन्स हैं उनमें रहता है डार्क रेड कलर। ठीक है, और इसका जो मास होता है, वेट, वो 8% ऑफ टोटल बॉडी मास। जो बॉडी का वेट होगा उसका 8% जो वेट होगा वो ब्लड बनाता है। इसका जो पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, 7.35 टू 7.45 तक। ठीक है, और ये एक बहुत ही माइन्यूट लेवल में वेरी करता है। ठीक है, और इसका जो टेस्ट है वो साल्टी है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसकी जो विस्कोसिटी है वो 3 to 4 टाइम्स मोर देन वाटर। यानी जो वाटर की विस्कोसिटी होती है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा ये विस्कस होता है। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका 5 से 6 लीटर लगभग। मेल्स में 5.5 लीटर होता है और जो फीमेल्स हैं उनमें 5 लीटर के लगभग। ठीक है, इसके बाद आता है इसका कंपोजिशन। तो ब्लड में क्या क्या चीज़ होती है। अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेते हैं, ठीक है, किसी टेस्ट ट्यूब में हमने ब्लड ले लिया और उसमें क्या हमने एक एंटी कोगुलेंट मिला दिया, जैसे ईडीटीए एट्सेट्रा, वो मिलाते हैं और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन, तो उसको हम बहुत ही स्पीड से उसको राउंड अप मतलब घुमाते हैं। तो उसमें क्या हमको दिखता है कि जो प्लाज्मा होता है वो टॉप पर आ जाता है। ठीक है, आरबीसी जो है वो सेटल डाउन हो जाती हैं, और जो बीच में एक वाइट बफी कोट मिलता है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है बीच में वाइट बफी कोट, इसमें क्या होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तो जो ब्लड का कंपोजिशन है वो ये है कि ब्लड जो है वो प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जो प्लाज्मा है वो 55% ब्लड का बनाता है, और जो सेलुलर एलिमेंट्स हैं वो 45% बनाते हैं। और सेलुलर एलिमेंट्स में हमारे क्या क्या आते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, यानी रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स, प्लेटलेट्स। और आरबीसीज़ को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज़ को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। इसके बाद में आता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज़ ए पेल येलो कलर्ड लिक्विड। प्लाज्मा एक पेल यानी येलो कलर्ड लिक्विड होता है, कंपोनेंट ऑफ ए ब्लड डैट होल्ड्स द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इन सस्पेंशन। ठीक है, जो कि एक ब्लड का कंपोनेंट है, और जो सेलुलर एलिमेंट्स हैं वो एक सस्पेंशन की तरह इसमें तैरते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने चाय बनती देखी होगी भगोने में, तो उसमें जो चाय की पत्ती होती है जिस तरीके से तैरती है ना, तो जो चाय की पत्ती हो गई वो हमारे हो गए सेलुलर एलिमेंट्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और जो चाय है उसमें जो वाटर और जो मिल्क वगैरह है, तो वो जो है वो प्लाज्मा है। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या है? सेलुलर एलिमेंट्स तैरते रहते हैं। ठीक है, फिर प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट क्या है? तो प्लाज्मा जो है वो 91% जो है उसमें वाटर रहता है, और 7% प्रोटीन्स रहती हैं, और कुछ पार्ट जो है वो सॉल्यूट्स का भी रहता है। ठीक है, मेनली इसकी दो चीज़ें हमको याद करके रखनी पड़ती हैं, एक वाटर और एक इसकी प्रोटीन्स, और कुछ पार्ट जो है वो सॉल्यूट्स का भी रहता है। वो 91.5% तो वाटर हो गया,
फिर 7% में प्लाज्मा प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं वो हैं एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। और जो अदर सॉल्यूट्स हैं, अदर सॉल्यूट्स में आपका आ जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये सब अदर सॉल्यूट्स में आ जाते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की क्या फंक्शंस हैं? तो जो प्लाज्मा का जो वाटर है वो एब्जॉर्ब्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड रिलीजेस हीट, उसका ये फंक्शन रहता है। एल्बुमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करती है। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है। ठीक है, जिसमें से गामा ग्लोब्यूलिन का आपने नाम सुना होगा। फाइब्रिनोजेन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है। जब फाइब्रिन फाइब्रिनोजेन में बदलता है तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस इसमें होते हैं वो पीएच बफरिंग, ठीक है, जो पीएच को मेंटेन करते हैं, एसिड बेस बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर आता है इसमें आरबीसीज के बारे में, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स का जो शेप है वो सर्कुलर, बाई कॉन्केव, नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, जो उसका शेप है वो वाई कॉन्केव है, वाई कॉन्केव, या हम इसको डिस्क शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, डिस्क शेप, जिस प्रकार की वो डिस्क होती है उस शेप की। ठीक है, और ये नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें जो है आरबीसीज में वो न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका जो साइज़ है, डायमीटर 7 से 8 माइक्रोमीटर, थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर, ये इसका साइज़ है। कलर इसका रेड होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। और जो काउंटिंग होती है, यानी इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है आरबीसीज की, वो मेल में 5.4 मिलियन आरबीसीज होती हैं पर माइक्रोलीटर ब्लड में। ठीक है, अगर आपने 1 माइक्रोलीटर ब्लड लिया है तो उसमें 5.4 मिलियन आरबीसीज आपको मिलेंगी मेल में। और फीमेल में क्या है, अगर आपने 1 माइक्रोलीटर ब्लड लिया है तो उसमें 4.8 मिलियन आरबीसीज आपको मिलेंगी। लाइफ स्पेन जो आरबीसीज का होता है वो होता है 120 डेज़। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीसीज का लाइफ स्पैन क्या है। तो आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो एवरेज 120 डेज़ है। इसके बाद क्या है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं स्प्लीन में। ठीक है, फंक्शंस ऑफ आरबीसीज, आरबीसी का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़। ठीक है, हम जो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन है, जो ऑक्सीजन आई हमारी लंग्स में, फिर वो वहाँ से होल बॉडी में सप्लाई होती है। ठीक है, तो वो आरबीसीज के द्वारा, तो आरबीसी क्या करती है कि उसको ट्रांसपोर्ट करती है लंग से टिश्यूज़ तक। और जो CO2 फिर जो सेल्स में बनती हैं, जो टिश्यूज़ में बनती है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम टिश्यूज़ टू लंग्स। ठीक है, फिर यहाँ हम थोड़ा HB के बारे में देख लेते हैं। जो नॉर्मल ब्लड कंटेन्स 13 to 15 ग्राम ऑफ HB पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर आप एक 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें आपको 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। अगर 1 RBC कंटेन अबाउट 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ HB, एक RBC के अंदर 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के। और ईच मॉलिक्यूल ऑफ HB कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और एक मॉलिक्यूल जो होता है हीमोग्लोबिन का वो कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को। इसके बाद में आती हैं हमारी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो होती हैं, उनका जो शेप होता है वो होता है एमीबॉयड न्यूक्लिएटेड। ठीक है, इस तरीके का शेप होता है। और इसका जो साइज़ होता है वो हो सकता है 12 से 15 माइक्रोमीटर। इसका जो कलर होता है, ये कलरलेस होती हैं और ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, यानी सेमी ट्रांसपेरेंट होती हैं। ठीक है, एक होता है ट्रांसपेरेंट जिसके हम आर पार देख सकते हैं, और ये होती हैं ट्रांसल्यूसेंट यानी सेमी ट्रांसपेरेंट लगभग होती हैं। ठीक है, इनकी जो काउंटिंग होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, वो होती है 5000 से 10,000 WBCs पर माइक्रोलीटर। यानी अगर आपने 1 माइक्रोलीटर ब्लड लिया है तो उसमें आपको 5000 से 10,000 WBCs देखने को मिलेंगी। इसका लाइफ स्पैन जो है वो 10 से 13 दिन है। ठीक है, जबकि RBCs का जो था वो 120 डेज़ था। यही कारण है कि WBCs का जो काउंट है वो कम होता है, क्योंकि ये क्या है 10 से 13 दिनों में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, और RBCs क्या है, उनका जो काउंट है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज़, बहुत दिन बाद जो है वो टूटती हैं। टाइप्स ऑफ WBCs के टाइप्स, तो WBCs जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स और एक
ए ग्रैनुलर साइट्स, ठीक है, ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर, ठीक है। तो इसमें जो आपका न्यूट्रोफिल्स जो ग्रैनुलर हैं उसमें आता है न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। और जो ग्रैनुलर साइट्स में न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स होती है, तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो होती हैं 62%, एसिडोफिल्स होती है 2.3% और बेसोफिल्स होती हैं 0.4%। वहीं आपकी जो ए ग्रैनुलर साइट्स होती हैं उसमें होती हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स होती हैं 30% और मोनोसाइट्स होती हैं 5.3%, ठीक है। तो ये था WBCs का क्लासिफिकेशन। इसके बाद में जो ग्रैनुलर आरबीसीज हैं उनको हम देखेंगे। ग्रैनुलर आरबीसीज के अंदर आती हैं हमारी न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। एसिडोफिल्स को हम स्नोफिल्स भी कहते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं उसमें क्या है, न्यूक्लियस विद 3 to 4 लोब्स, इसमें 3 से 4 लोब वाला न्यूक्लियस होता है और स्टेन विद न्यूट्रल डाई, ठीक है। और ये न्यूट्रल डाई से स्टेन होती हैं। और जो हमारी एसिडोफिल्स हैं उसमें दो न्यूक्लियस जो होता है वो 2 लोब्स का होता है और स्टेन विद एसिडिक डाई, और ये एसिडिक डाई से स्टेन होती हैं। और न्यूक्लियस विद इनडिस्टिंक्ट लोब, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट लोब का न्यूक्लियस होता है और स्टेन विद बेसिक डाई, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पर इनके नाम है बेसोफिल्स, तो इसका जो स्टेन होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। और जो एसिडोफिल्स है या स्नोफिल्स उसका जो स्टेन है वो एसिडिक है, और जो न्यूट्रोफिल्स है उसका जो स्टेन है वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक उनके नाम से ही है। फिर आते हैं इनके फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन है डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। ये क्या करता है, बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होती है, ये सेल्स की वो प्रोसेस होती है जिससे बैक्टीरिया क्या है, इनगल्फ कर लिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और एसिडोफिल्स का क्या काम है, कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। एलर्जी में इसका मेन जो है वो रोल रहता है स्नोफिल्स का, इसलिए अगर ये ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर जो है एलर्जिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर आता है हमारा बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स क्या है, लिबरेट हेपेरिन एंड हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, एंड टू इंटेंसिफाई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है तो इसमें ये रिस्पॉन्स करते हैं। और ये जो प्रोड्यूस होती हैं तीनों ही बोन मैरो से प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद आती है हमारी ए ग्रैनुलर आरबीसीज, ठीक है। ए ग्रैनुलर आरबीसीज में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं। लिम्फोसाइट क्या है, स्मॉलेस्ट ऑफ WBC, सबसे छोटी WBC होती है लिम्फोसाइट, ठीक है। और लार्ज राउंड न्यूक्लियस, इसका जो राउंडेड न्यूक्लियस होता है और लार्ज होता है। और जो मोनोसाइट है हमारी वो लार्जेस्ट WBC है और लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, और इसका लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। और इसका फंक्शन जो है लिम्फोसाइट का वो है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। मोनोसाइट का फंक्शन है इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ख़त्म करने का काम करती है। लिम्फोसाइट भी हमारी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है और मोनोसाइट भी हमारी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन जो लिम्फोसाइट है वो स्प्लीन और टॉन्सिल्स में भी होती है, ठीक है, जो कि लिम्फेटिक ऑर्गन्स है। बाकी आप नॉर्मल वे में या एक सिंपल मैनर में याद रख सकते हैं कि जितनी भी WBCs हैं उनका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने देखा था और यहाँ पर भी सबका प्रोडक्शन जो है वो बोन मैरो से होता है। फिर आती हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या है, इनका जो शेप है वो सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स और नॉन न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और बाई कॉन्वेक्स शेप होता है, ठीक है, इस प्रकार का बाई कॉन्वेक्स शेप। जबकि RBC का क्या था, कॉनकेव, बाई कॉनकेव था। और इनका जो साइज़ है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर है। और काउंट जो है वो 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स आपको मिलेंगी पर माइक्रोलीटर ब्लड में, ठीक है। अगर आपने 1 माइक्रोलीटर ब्लड लिया है तो वहाँ पर आपको 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगी। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 5 से 9 दिन होता है। फंक्शन इनका है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, जैसा कि सबको पता होगा प्लेटलेट्स का फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसी के साथ हमारे जो ब्लड की जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा थी वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है, और हमारी वीडियो एंड होती है।